सुप्रभात बच्चों। गांधी जी के जीवन मूल्य, उनके विचारों पर आधारित आलेख हम पढ़ रहे थे। शीर्षक है जानता हूँ मैं। अनासक्त कर्मयोगी की तरह जीवन जीते हुए ही मनुष्य द्वंद्वों से छुटकारा पा सकता है। गांधी जी अपनी कमजोरियों को भी स्वीकारते हैं और साथ साथ वो ईश्वर पर पूर्ण रूप से आस्थावान रह करके अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पूरा करने में विश्वास भी रखते हैं। देखें, मैंने अपने जीवन में जो भी उल्लेखनीय कार्य किया है, उल्लेख करने योग्य, तर्क बुद्धि से प्रेरित होकर नहीं किया, अपितु अपनी सहज वृत्ति, बल्कि कहूं कि भगवान से प्रेरित होकर किया है। मैं आस्थावान व्यक्ति हूँ। आस्था का मतलब होता है विश्वास। मुझे केवल भगवान का आसरा है। मेरे लिए एक ही कदम पर्याप्त है। अगला कदम समय आने पर भगवान स्वयं मुझे सुझा देगा। मेरी कोई गोपनीय विधियां नहीं है। गोपनीय यानी छिपाने योग्य, छिपी हुई। सत्य के अलावा और कोई कूटनीति में नहीं जानता। अहिंसा के अलावा मेरे पास और कोई हथियार नहीं है। मैं अनजाने में कुछ समय के लिए भले ही भटक जाऊं, लेकिन सदा के लिए नहीं भटक सकता। गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले अथक योद्धा रहे। मेरा जीवन एक खुली किताब रहा है। मेरे न कोई रहस्य है और न मैं रहस्यों को प्रश्रय देता हूँ, आश्रय देता हूँ। मैं पूरी तरह भला बनने के लिए संघर्षरत एक अदना सा इंसान हूँ, अदना सा, मामूली सा। मैं मन, वाणी और कर्म से पूरी तरह सच्चा और पूरी तरह अहिंसक बनने के लिए संघर्षरत हूँ और यह लक्ष्य सच्चा है, यह मैं जानता हूँ, पर उसे पाने में बार बार असफल हो जाता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस लक्ष्य तक पहुँचना कष्टकर है, पर यह कष्ट मुझे निश्चित आनंद देने वाला लगता है। इस तक पहुँचने की प्रत्येक सीढ़ी मुझे अगली सीढ़ी तक पहुँचने के लिए शक्ति तथा सामर्थ्य देती है। जब मैं एक ओर अपनी लघुता और अपनी सीमाओं के बारे में सोचता हूँ और दूसरी ओर मुझसे लोगों की जो अपेक्षाएं हो गई हैं, उनकी बातें सोचता हूँ, उनकी बात सोचता हूँ, तो एक क्षण के लिए तो मैं स्तब्ध रह जाता हूँ। फिर यह समझकर प्रकृतिस्थ हो जाता हूँ कि ये अपेक्षाएं मुझसे नहीं हैं। ये सत्य और अहिंसा के दो अमूल्य गुणों के मुझ में अवतरण है। यह अवतरण कितना ही अपूर्ण हो, पर मुझ में अपेक्षाकृत अधिक द्रष्टव्य है। इसलिए पश्चिम के अपने सहशोधकों की मुझसे जो कुछ सहायता बन पड़े, उसकी जिम्मेदारी से मुझे विमुख नहीं होना चाहिए, मुख फेरना नहीं चाहिए, उसकी जिम्मेदारी से अलग नहीं होना चाहिए। मैं अचूक मार्गदर्शक अथवा प्रेरणा प्राप्त होने का दावा नहीं करता। जहां तक मेरा अनुभव है, किसी भी मनुष्य के लिए अचूकता का दावा करना अनुचित है, क्योंकि प्रेरणा भी उसी को मिलती है जो विरोधी तत्वों की क्रिया से मुक्त हो। और किसी अवसर विशेष के संबंध में यह निर्णय करना मुश्किल होगा कि विरोधी युग्मों से मुक्ति का दावा सही है या नहीं। इसलिए अचूकता का दावा करना बड़ा खतरनाक है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमें कोई मार्गदर्शन उपलब्ध ही नहीं है। विश्व के मनीषियों का समग्र अनुभव हमें उपलब्ध है और सदा उपलब्ध रहेगा। तो हमें अपने सहशोधकों का मार्गदर्शन करना चाहिए, समस्त उपलब्ध अनुभव का उपयोग करके करना चाहिए। इसके अलावा मौलिक सत्य अनेक नहीं है, बल्कि एक ही है, जो सत्य स्वयं है, जिसे अहिंसा भी कहा जाता है। सीमा में बधा मनुष्य सत्य और प्रेम के संपूर्ण स्वरूप को, जो अनंत है, कभी नहीं पहचान पाएगा। लेकिन जितना हमारे मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है, उतना तो हम जानते ही हैं। हम उस पर आचरण करते समय त्रुटि कर सकते हैं और कभी कभी वह भयंकर भी हो सकती है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने को नियंत्रित कर सकता है और नियंत्रण की इस शक्ति में
जिस प्रकार त्रुटि करने की शक्ति समाहित है, उसी प्रकार त्रुटि का पता चलने पर उसका सुधार करने की शक्ति भी है। यही बड़ी खूबी है, विशेषता है कि इंसान से गलतियां होती हैं, पर उन गलतियों का पता चलने के बाद उन गलतियों पर का सुधार करके और उन्हें रखना, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। मैं दिव्य दृष्टा नहीं हूँ, मैं संत होने के दावे से भी इनकार करता हूँ। मैं तो पार्थिव शरीरधारी हूँ, मिट्टी से बना है मेरा शरीर। मैं भी आपकी तरह अनेक दुर्बलताओं का शिकार हो सकता हूँ, लेकिन मैंने दुनिया देखी है, मैं आंखें खोल कर जिया हूँ। मनुष्य को जिन जिन अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ सकता है, उनमें से अधिकांश से मैं गुजरा हूँ। अग्नि परीक्षाओं से मतलब जीवन में कठिन घड़ी से। मेरी अंतरात्मा की आवाज मुझसे कहती है कि तुम्हें सारी दुनिया के विरोध में खड़ा होना है, भले ही तुम अकेले खड़े हो। दुनिया तुम्हें आग्नेय दृष्टि से देखे, क्रोधपूर्ण, आग्नेय दृष्टि से मतलब क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखे, पर तुम्हें उनसे आंखें मिलाकर खड़े रहना है, उनका सामना करना है। डरो मत, अपनी अंतरात्मा की आवाज का भरोसा करो। पराजय मुझे हतोत्साहित नहीं कर सकती, मेरे उत्साह को भंग नहीं कर सकती, यह मुझे केवल सुधार सकती है। मैं जानता हूँ कि ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करेगा। सत्य मानवीय बुद्धिमत्ता से श्रेष्ठतर है। मैंने कभी अपनी आशावाद का त्याग नहीं किया। प्रत्यक्षतः घोर विपत्ति के कालों में भी मेरे अंदर आशा की प्रखर ज्योति जलती रही है। मैं स्वयं आशा को नहीं मार सकता, मैं आशा के औचित्य का प्रत्यक्ष प्रदर्शन नहीं कर सकता, पर मुझ में पराजय की भावना नहीं है। ये बड़ा ही प्रेरणादायी विचार है गांधी जी का कि हमें हर हाल में आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। गांधी जी अपने ध्येय पर अडिग रह करके आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। उनका अगला कदम यह तय करता है कि वो उनके लिए शक्ति और सामर्थ्य साबित होगा, आगे का कदम तय करेगा। एक सीढ़ी के रूप में वो आगे बढ़ते रहेंगे। गांधी जी हमेशा आशावान रहे हैं और आस्था उनकी बहुत गहरी थी। यह सही है, उनका कहना है कि गांधी जी कहते हैं कि यह सही है कि लोगों ने मुझे प्रायः निराश किया है, बहुतों ने मुझे धोखा दिया है और बहुतों ने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया है, लेकिन मुझे उनके साथ काम करने का कोई पछतावा नहीं है। कारण मैं जिस तरह सहयोग करना जानता हूँ, उस तरह असहयोग करना भी जानता हूँ। दुनिया में काम करने का सबसे व्यवहारिक और गरिमामय तरीका यही है कि जब तक किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से कोई विरोधी साक्ष्य न सामने आए, उसकी बात का भरोसा किया जाए। मुझे भरोसा करने के सद्धर्म में विश्वास है और भरोसा करने से भरोसा मिलता है। संदेह दुर्गंधमय है और इससे सिर्फ सड़न पैदा होती है। जिसने भरोसा किया है वह दुनिया में आज तक हारा नहीं। वचन भंग मेरी आत्मा को झकझोर देता है, विशेषकर तब जबकि वचन भंग करने वाले से मेरा कोई संबंध रहा है। 70 वर्ष की अवस्था में मेरे जीवन का कोई बीमा मूल्य शेष नहीं है। इसलिए यदि किसी पवित्र और गंभीर वचन का विधिवत पालन कराने के लिए मुझे अपने जीवन की आहुति भी देनी पड़े, तो इसके लिए मुझे सहर्ष तत्पर रहना चाहिए। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कुछ चीजों के लिए हमें बाह्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारे अंदर से एक हल्की सी आवाज हमें बताती है, तुम सही रास्ते पर हो, दाएं बाएं मुड़ने की जरूरत नहीं, सीधे और सकरे रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कदम उठाना होगा, चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्रों को भी अपना साथ देने के लिए सहमत न कर सको। तब जब कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ, तो सदैव अंतःकरण की आवाज को ही अपना अंतिम निर्णायक मानो। जब तुम्हारे सामने कोई संकल्प विकल्प की स्थिति न हो, कर्तव्य
विमूढ़ हो जाओ, क्या करें और क्या न करें की ऐसी स्थिति में आपको अपने अंतःकरण की आवाज को ही अंतिम निर्णायक मानना चाहिए। जिस क्षण मैं अंतःकरण की छोटी सी आवाज को अवरुद्ध कर दूंगा, मेरी उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। यहाँ गांधी जी के जो स्वभावगत विशेषताएं हैं, उनमें उनका एक तो आशावादी दृष्टिकोण और दूसरा भरोसा करने में विश्वास और वचन भंग से घृणा, ये बड़ी बात है। और महात्मा गांधी जी की अंतरात्मा की बातें, जिनमें गांधी जी को सारी दुनिया के विरोध में भी अगर खड़ा होना पड़े तो वो सत्य के साथ खड़े रहना जानते हैं, और दुनिया भले ही उन्हें क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखे, लेकिन वो उससे बिना भयभीत हुए आगे बढ़ना जानते। गांधी जी को ऐसे लोगों के साथ काम करने का पछतावा भी नहीं, जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया या जिन लोगों ने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया हो, परंतु गांधी जी अपने कर्तव्य निष्ठा के प्रति सजग भाव से हमेशा खड़े रहे हैं। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रेरणादायी रहा है। पूरा ये आलेख आप अच्छी तरह से पढ़ें और इस पर आधारित कृतियों को आपको करना है, और वो कृतियां आप तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे ढंग से इसका सूक्ष्म वाचन करेंगे और फिर आप पढ़ करके उपयुक्त कृतियों को कर सकेंगे। धन्यवाद। पाठ पर आधारित उपक्रम पूरा करें।